फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ही ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आज पूजन पद्धति का 19वां इतवार है। आज के इस दिन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। विश्व बलिदान के द्वारा प्रभु की आशीष पाने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं और हमारा पूरा ध्यान आज के इस ब्रॉडकास्टिंग के ओर लगा हुआ है। आज मास इंटेंशंस इस प्रकार है। मिस्टर जॉन चेंचेरिल के परिवार की ओर से धन्यवाद का मिस्सा, विल्सन मैथ्यू के परिवार की ओर से धन्यवाद का मिस्सा, वर्ल्ड विश्व के सभी युवक युवतियों के लिए अर्जू काले की ओर से, तेरेसियम्मा एंथोनी की आत्म शांति के लिए मरिया विंसेंट के परिवार के ओर से, वीरेंद्र रायबोले जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए अच्छा स्वास्थ्य के लिए, हैरी रायन को प्रोस्टेट सर्जरी हुआ है, उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए ईश्वर की आशीष मांगते हुए, इन सभी मतलबों के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और समाज के लिए हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बगीचा में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उस बगीचे के हर पेड़ पौधा महत्व रखता है। उसी प्रकार कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। हम सभी कलीसिया के अंग हैं। हम सभी क्रिस्तीय जीवन के लिए बुलाए गए हैं। पर खासकर हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु के द्वारा बुलाया जाता है, बपतिस्मा के द्वारा। तो इसलिए व्यक्तिगत आशा विश्वास होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से प्रभु के चरणों पर आना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से प्रभु की सुनने के लिए हमें आना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से ईश्वर का अनुभव करना चाहिए। इसी प्रकार से ही हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु की आशीष हम पाते हैं। पवित्र आत्मा की कृपा से, प्रेरणा से हम इसे पा सके और इस विश्व बलिदान को योग रीति से चढ़ाने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। पापों पर ध्यान दें, ईश्वर से क्षमा की आशीष मांगें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए नेक कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझे पर अपनी दया करो। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी हैं। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानिक जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19 पद संख्या 9 और 11 से 13 तक। एलियस ने सिनाई पर्वत के गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उनसे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली। पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में भी नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर के सर्राहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी एवं निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के लिए कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना एवं प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है एवं युग युगों तक परमधन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। इस भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहाँ थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा। किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस दुनिया में हमें क्यों जीना है? किसके लिए जीवन गुजारना है? ऐसे सोच करके, ऐसे सोच मन में रख करके कई लोग जीवन व्यतीत करते हैं। इसका स्टडी करने के लिए एक महाविद्यालय ने कुछ लोगों से पूछा जीवन के बारे में, उनकी क्या मनोभावना है, किस प्रकार से जीवन को वो देखते हैं। तो 60% के लोगों ने ये जवाब दिया था कि हमें मालूम नहीं कि हमें क्यों जीना है, हमको जीना पसंद नहीं है और हमको जीवन में कोई पकड़ नहीं है। वी आर नॉट वेरी फर्म इन आवर लाइफ। जब यूनिवर्सिटी के लोगों ने ऐसा जवाब पाया 60% लोगों से, तो उन्होंने एक दूसरा स्टडी उस जवाब पर करने की प्लान बनाए और जब उसका स्टडी हुआ, उसका जवाब उन्हें मिला, तो वह जवाब इस प्रकार था कि ऐसे कहने वाले, ऐसे जवाब देने वाले, जीवन को नकारात्मक रीति से लेने वाले जो लोग गुनहगार हैं, जो गिल्ट फीलिंग में जीवन व्यतीत करते हैं, मैं पापी हूं, हम पापी हैं, ऐसे
बातों को मन में रखते हुए जो जीवन व्यतीत करते हैं, तो ऐसा जवाब उनके मुंह से निकलता है। स्टडी में यह भी पाया गया, जो लोग बुरा जीवन जीते हैं, जो लोग बुरे लोग हैं, वे लोग भी ऐसे जवाब नकारात्मक रीति से देते हैं। जो लोग आलसी है, दोज हु आर लेजी, वे लोग ऐसे जवाब देते हैं। और जिनको जीवन के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो उनके मुंह से ऐसे शब्द, ऐसे जवाब निकलते हैं। यह है स्टडी का, अध्ययन का जो परिणाम, जो रिजल्ट। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे सोच विचारों के बीच में क्रिस्तीय जीवन हमें क्या कहता है? हम सब क्रिस्तीय जीवन को अपनाया है, हमें बुलाहट दी गई है। तो क्रिस्तीय होने के नाते हमें क्या बुलाहट है? हम भी उन लोगों के समान कभी कभी रहते हैं, हम भी उन लोगों के समान नकारात्मक रीति से जीवन को हम समझते हैं, सोचते हैं। तो क्रिस्तीय जीवन, प्रभु का जो बुलाहट जो हमें उनकी ओर से जो मिलता है, तो वो ये है, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक व्यक्ति को पूर्ण जीवन जीना है। वी मस्ट हैव आवर फुलर लाइफ। जो भी हमारी भूमिका हो, जो भी हमारे जीवन हो, जो भी हमने पहले किया हो, लेकिन प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं, हमें बुलाहट देते हैं एक नया जीवन अपनाने के लिए, विश्वास का जीवन अपनाने के लिए ये बुलावा है, भरोसा का जीवन अपनाने के एक ये बुलावा है। प्रभु के राह पर चलकर खुशी खुशी आनंद भरा जीवन जीने के लिए ये बुलावा है। और आगे हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों कि क्यों ये बुलावा है, प्रभु यीशु हमें क्यों ऐसा जीवन के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि इसका कीमत जो उन्होंने जो चुकाया है वो बहुत बड़ी है। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 वाक्य 19 में हम ये सुनते हैं कि ईश्वर ने तुम लोगों को सोना चांदी से नहीं खरीदा है। सोना चांदी आप लोगों के लिए मूल्य नहीं था, आप लोगों के प्रति जो प्रेम था, जो स्नेह था, एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर प्रभु ने अपना जीवन दिया है हमें बचाने के लिए। और इसलिए प्रभु हमें बार बार बुला रहे हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, उनकी बातों पर ध्यान देने के लिए, एक व्यक्तिगत अनुभव करने के लिए, हम और ईश्वर एक होकर और उस एकता में कृपा भरा जीवन, आशीष भरा जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर प्रभु यीशु बारंबार बुलाते हैं। सुसमाचार में ऐसा ही कुछ अनुभव है। एक सच्चा शिष्य होने का क्या मतलब है, वो आज के सुसमाचार में हमने देखा है। सुसमाचार को हमने ध्यान से सुना है और उसमें ये हमने पाया है कि प्रभु कुछ समय प्रार्थना में रहने के लिए एक दूसरा जगह गए थे। एक तरफ शिष्य अपने नाव में उस ओर चले गए थे और नाव दूर में था और उस वक्त आंधी तूफान के वजह से शिष्य घबरा गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, ऐसा लगता था वे डूब जाएंगे। और प्रभु उनकी ओर आ रहे हैं, जल पर चलते हुए, पानी पर वो चलते हुए उनके ओर आ रहे हैं। और उन लोगों ने, शिष्यों ने ये सोचा कि ये एक प्रेत है, एक गोस्ट है।
और प्रभु उनके पास आकर के कहते हैं कि मैं हूं, घबराओ मत, धीरज धरो। ये पहला सुसमाचार का पहला एक पार्ट है, भाग है, एक इवेंट है। और दूसरा इवेंट है, पेतरुस कहते हैं यदि आप ही हैं तो आप मुझे आदेश दीजिए ताकि मैं भी आपके पास चलकर आ सकूं। तो प्रभु ने क्या कहा? आ जाओ, आ जाओ। पेतरुस तुरंत पानी पर वो चलते हैं। विश्वास के साथ तो उन्होंने चलना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जब आंधी तूफान उनके सामने दिखा और वहां ऐसा माहौल बना हुआ था, उसके सामने जब कुछ परीक्षाएं आ गए थे, अब उसे लग रहा था अब वो डूबने वाला है। सुसमाचार में हमने ये पाया कि जब वो व्यक्ति डूब रहा था, प्रभु यीशु उसके पास जाकर हाथ देकर उसे उठाया, डूबने से उसे बचाया, गिरने से उसे बचाया है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम निस्सहाय हैं, हमें मदद करने के लिए कोई नहीं है, सभी रास्ता बंद हो चुके हैं, उस वक्त सुसमाचार के इस वाक्य, इस शब्द को, प्रभु के उस सुंदर आश्वासन देने वाला शब्द को याद करें। जिस प्रकार पेतरुस को प्रभु ने उठाया, वैसा हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु स्वयं पधारते हैं, आते हैं। हमारा विश्वास उसके लिए लायक होना चाहिए। शिष्य तो प्रभु यीशु ख्रिस्त के बहुत सारे चमत्कारों को देखा है, लेकिन ये जो चमत्कार शिष्य ने जब देखा, उन्हें सचमुच यह मालूम हुआ कि सचमुच वो ईश्वर का पुत्र है, भगवान है। वो एक व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ये विश्वास मिला है उनको। इसलिए ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्तिगत विश्वास को पाने के लिए कलीसिया बपतिस्मा हमें देती है। अब बपतिस्मा के द्वारा सभी प्रकार के कृपाएं और आशीष हमें मिल गया है, क्योंकि हम शुद्ध हो चुके हैं। प्रभु के आशीष से, पवित्र आत्मा की कृपा से हम शुद्ध हो चुके हैं। हमें एक शक्ति, एक विशेष ताकत मिल जाता है, क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो इसलिए यदि हम गिरते भी हैं तो वहां उठाने के लिए स्वयं प्रभु आ जाते हैं। आइए हम इस महामारी के समय में भी हम विश्वास न खोएं, हमारा प्रार्थना न छोड़ें, मिस बलिदान न छोड़ें। विभिन्न प्रकार से हम अपने जो आध्यात्मिक जो भोजन है, हमारी जो प्रार्थना दुआ है, जो हमारे जीवन को पुष्ट करता है, ताकत देता है, उसे न छोड़ें। हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें कि ईश्वर की यदि इच्छा है कि जल्दी हम इस महामारी से स्वतंत्र पा सकें। और आज विशेष रूप से युवक युवतियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। सेलिब्रेशन उनके लिए किया जा रहा है। हमारी प्रार्थना दुआ उनके भी मदद आए, वे प्रभु यीशु के करीब आ सके, और हम सभी उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता,
एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह गड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक की जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अक्सर हमारी उम्मीदें वास्तविकता के विपरीत होती हैं। हम एलियस की तरह ईश्वर को तूफान में, भूकंप में, आग जैसे शक्तिशाली तत्व में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर तो मंद समीर की ध्वनि में विद्यमान है। हम पिता ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहित और धर्मसंधि अपने मिशन कार्य में यीशु का अनुकरण करें और विश्वासियों के साथ आदर, उदार हृदय और विनम्रता से व्यवहार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक सेवा संस्थाओं में काम करने वाले लोग आम जनता की सेवा ईमानदारी तथा उदार हृदय से कर सके, ताकि विपत्ति या कष्ट में पड़े लोग निर्भय होकर उनके संपर्क में आ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी मसीही भाई बहनें किसी भी अज्ञात व्यक्ति, भाई बहन, माता पिता या पड़ोसियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें, जिससे उनके मन या हृदय को दुख या पीड़ा पहुँचे, बल्कि उन्हें क्षमा कर उनके साथ एक नया रिश्ता जोड़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो स्वयं में विश्वास की कमी पाते हैं, ताकि वे अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी विश्वासी अपना जीवन उदारता और निष्ठा के साथ जी सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिनकी क्षण भर की अनुपस्थिति में उनके शिष्य चिंतित होते और घबराते हैं। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम हमेशा प्रभु के साथ रह सके और सदैव अपने जीवन में कठिनाइयों
और मुसीबतों का सामना कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। धन्य है विश्व के प्रभु ईश्वर, ये रोटी हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी उदारता से मिली है। प्रत्येक उपस्थित मनुष्य के परिश्रम का फल हमारे जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है विश्व के प्रभु ईश्वर, यह अंगूरी हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी उदारता से मिली है। दाखलत के परिश्रम मनुष्य के परिश्रम का फल हमारे आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य ईश्वर अनंत काल। हे प्रभु, हम अपने को दीन समझते हैं, फिर से पश्चाताप करते हैं, पर दया कर हे प्रभु ईश्वर को जमाना बलिदान कर प्रार्थना क्षमा कर। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए अपने समस्त प्रतिकलिसिया आपके लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलिसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस बात इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम,
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने भाई बहनों की स्तुति ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। हे प्रभु, उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन,
प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है। जब प्रभु ने हमें बुलाया है तो वे हमेशा हमारे साथ रहने के लिए ही ये निमंत्रण हमें देते हैं। आइए हम विश्वास के साथ वही प्रभु को अपने जीवन के साथी बना लें और उस प्रभु के उस सुंदर वचनों को, उस सुंदर प्रार्थनाओं को हम बार बार दोहराएं। एक साथ हम कहें, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, सामर्थ्य, महिमा काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर दिगानिक चीता राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखे। प्रभु की शांति। ईश्वर के मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, योग नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक सब कर मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। के लिए हमारी रक्षा कर। Prayer for spiritual communion. Jesus, I know and believe in your real presence in the most holy sacrament of the Eucharist. It is you I desire to love and receive above all things. As I am unable to receive your sacramental presence now, come and be with me in heart and soul. Let my entire self be united with you as I welcome you again and feel your loving presence. Amen.
हे स्वर्गीय पिता, जब आपके एकलौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों की नियुक्त किया, कहा कि जाओ और सभी राष्ट्र में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य भागीदार हैं। पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बनावे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार की साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, उस मिशन में हम हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर ये हमारे साक्ष्य द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके, वह जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ युगानिक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ कर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। सूचनाएं। हमारे पल्ली का त्यौहार इस महीने के 21 तारीख को होगा और नवीना इस प्रकार है। पहला दिन 12 तारीख संत अल्फोंसा और उस दिन फ्लैग होस्टिंग भी होगा। दूसरा दिन 13 तारीख दया सागर। तीसरा दिन 14 तारीख फातिमा के लोग मिलकर करेंगे और चौथा नवेना का दिन 15 तारीख को होली फैमिली, 16 तारीख संत जोसेफ, 17 तारीख नाजरत, 18 तारीख वेलांगनी, 19 तारीख यूथ, 20 तारीख सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी एवं सीनियर सिटीजन्स और फीस्ट डे 21 तारीख। उस दिन मिस्सा के बाद, फीस्ट डे मिस्सा के बाद झंडा भी उतारे जाएंगे। तो इन दिनों में शाम को 6:30 बजे आराधना होगी और 7 बजे मिस्सा बलिदान होगा। इस मिस्सा बलिदान और नवेना में गाने के लिए मात्र 2 जन और पाठ पढ़ने के लिए मात्र 2 जन, इस प्रकार 4 जन और मुझे मिलाकर 5 जन मिस्सा बलिदान और आराधना में भाग लेंगे। डेकोरेशन, हर एरिया डेकोरेशन सजावट का देख रेख करेंगे। उनके ओर से कुछ लोगों को नियुक्त आप लोग करके वो सजावट का देख रेख करेंगे। हर दिन नवेना के लिए एक एक थीम दिया गया है, आपको मिल गया होगा और उस थीम पर मात्र 2.5-3 मिनट तक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। यदि मदद आपको आवश्यक है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पिछले पेरिस काउंसिल मीटिंग में हमने यह निर्णय लिया कि एक फाइनेंस कमेटी बने, वो पास हुआ है। तो आप अपने एरिया से एक मेंबर को चुनकर दे दीजिए। ये मेंबर पेरिस काउंसिल मेंबर में से एक हो सकते हैं या कोर कमेटी मेंबर्स में से कोई हो सकते हैं या उसके बाहर जो किसी में नहीं हैं तो उनमें भी से ये फिनेंस कमेटी में मेंबर बन सकते हैं। यदि किसी एरिया में 2-3 जन वहाँ
चाहते हैं इसमें होने के लिए, तो फाइनल डिसीजन मैं करना चाहूँगा। हो सकता है एक लॉट, तीनों का नाम लेके एक लॉट लेंगे और उसके जो उस लॉट में जो जिसका नाम आएगा वही चुने जाएंगे। एजुकेशन फंड हमने क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमने डिसाइड कर दिया है, और वो फंड के द्वारा जो बच्चे पढ़ने के लिए जो पढ़ रहे हैं उनकी मदद में ये फंड यूज़ किए जाएंगे। तो जिस एरिया में जो ज़रूरतमंद है, तो एरिया के जो लीडर्स, मेंबर्स, उनके नाम आप लेकर आ जाइए और फिनेंस कमेटी को आप सबमिट कर दीजिए। फ्लैग होस्टिंग ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन मिस्सा और उसके बाद फ्लैग होस्टिंग होगा। तो मिस्सा सवेरे 7 बजे होगा और वो मिस्सा ब्रॉडकास्ट नहीं किए जाएंगे। और उस दिन मात्र 10 मेंबर्स उस मिस्सा बलिदान अटेंड कर सकते हैं। हो सकता है कोर कमेटी से एक मेंबर हो हर एरिया से, या पेरिस काउंसिल से, या और कोई मेंबर, तो एक एरिया से एक मेंबर आएंगे। ऑनलाइन मिस्सा शुरू हो गया है, तो कितने परिवार तक, कितने लोगों के मोबाइल तक ये पहुंचता है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए हर एरिया के लीडर्स जिन्होंने अपने एरिया का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप ज़रा चेक करिए कि आपके एरिया के सभी परिवार के मोबाइल्स नंबर उसमें ऐड हुए कि नहीं। यदि नहीं है तो आप ज़रूर ऐड कर दीजिए। और फिर भी कुछ लोग छूट जाते हैं, तो यदि मेरे ध्यान में आता है, मेरे पास खबर आता है, तो मैं उनको बताऊंगा उनका भी नंबर ऐड करने के लिए। बिशप स्वामी जी की ओर से, आर्चडाइसिस यानी डायसिस की ओर से लेटर आया है। आयरवाड़ा मिशन पैरिस जो मध्य प्रदेश में है, जहां नॉर्बर्टाइन फादर्स सेवा कर रहे हैं, तो उस पल्ली को, उस मिशन पल्ली को हर महीना ये हमारे पल्ली से 10,000 रुपया उनके मिशन कार्य के लिए दिया जाए। वैसे तो कई साल से बिशप हाउस के तरफ से दिए जा रहे थे, वैसा ये फंड जो दिया जाता है वो मिशन कार्य के लिए है, तो इसलिए अभी ये जिम्मेदारी हमें दिया गया है, तो हम उनको जो देते हैं हर महीना, ये मिशन कार्य के लिए जा रहा है। तो इसलिए हम उसी भावना से इसे स्वीकारा है और हमें इसके लिए हर महीना व्यवस्थित करना पड़ता है। और लॉकडाउन के वजह से मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं हो सकता है, और पेरिस काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हर महीना जैसे लगभग 25-30 हज़ार खर्च होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए जो फिक्स डिपॉजिट्स है उसमें से यूज़ किया जाए, और जब फिर चर्च खुल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन आने लगेंगे और वापस वहाँ डाल दिया जाए। और इनके अलावा आयुर्वेदा पैरिश के प्रति जो योगदान देना चाहते हैं, तो कोई भी आगे आ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। एसीसी प्रेयर मीटिंग, फैमिली प्रेयर वगैरह, ये सब ऑनलाइन के थ्रू भी हो सकता है। पिछले मीटिंग में हमने इस पर चर्चा किया था, तो आप कोशिश कीजिए इसे शुरू करने के लिए, और मुझे भी निमंत्रण दीजिए उसमें आने के लिए, मैं भी तैयार हूँ। लिस्ट ऑफ मेंबर्स इन ईच एससीसी यूनिट, हर एससीसी यूनिट एक लिस्ट बनना चाहिए कि जिसमें सभी परिवार का नाम हो। आपके पास ज़रूर है, फिर भी
चेक करिए, जिनका नाम नहीं है उनको भी उसमें शामिल करिए। आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद, आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से करते तुमको धन्यवाद, तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ